स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, कंसेप्ट भी देंगे और एकदम की धाए धाए आपके माथा में जाएगा और एग्जाम का एक सवाल नहीं छूटेगा, ये तय है। तो चलते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पार्ट 1 ये हम लोग देखने चलते हैं, जिसमें हाउ इंग्लिश बिगैन जो चैप्टर है इसी का पहले देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। चलिए तो देखते हैं, यहां पर हमारे सामने है कि हाउ इंग्लिश बिगैन। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ, किस स्पीच से ये आया है रे भैया, किसके स्पीच से आया है, किसकी बोली से ये इंग्लिश आया है, ठीक है, जो आज हम लोग बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जर्मनी की जो जनजातियां थी, जर्मनी के जो बहुत प्राचीन समय में जो जर्मनी के ट्राइब्स थे, जो जनजातियां थे, उनकी बोली से होकर आया है ये जो आज इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, वो उन्हीं लोगों की देन है, जर्मनी वालों की देन है, ये समझ लीजिएगा। तो जर्मेनिक ट्राइब से ये होकर आया है। तब आपसे यदि कोई पूछता है कि एंग्लो सेक्शन वेयर, तो जो एंग्लो सेक्शन है ये थे कौन लोग, ये कौन लोग थे रे भाई, तभी तो बोले हैं ये कौन थे, ये लैटिन थे, ग्रीक थे, पर्शियन थे, ना ना, ये जर्मेनिक थे, ये जर्मेनिक थे। ये दिमाग में सेट हो गया कि इंग्लिश तो जर्मनी के ही जनजातियों से निकल कर आया है रे भाई। तो निश्चित रूप से ये जो एंग्लो सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, ये कौन है, तो ये जर्मनी वाले लोग हैं, जर्मेनिक हैं, ठीक है। तो इंग्लिश डेवलपमेंट, तो इंग्लिश डेवलपमेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ दी, किसके स्पीच से बढ़ा, तो यही इंग्लिश का डेवलपमेंट यही एंग्लो सेक्शन से हुआ है, ठीक है ना। तो आपको किसने इंग्लैंड नाम दिया, तो वाजिब सी बात है कि जिसने इंग्लिश को बढ़ाया होगा उसी ने इंग्लैंड का नाम दिया होगा। तो इंग्लैंड का नाम किसने दिया, एंग्लो सेक्शन ने दिया। अब आपसे कोई इस तरह का सवाल करे तो आप तो बिना बेखौफ आंसर दोगे रे भाई, बिना सोचे समझे एकदम मार दोगे कि ये भूमिका किसकी है, तो जर्मनी वाले लोगों की भूमिका है। और ये एंग्लो सेक्शन जर्मनी वालों को ही कहते हैं, वही जो पूरा प्राचीन भाषा में, और वही लोग अंग्रेजी को ले आए, इसलिए इंग्लैंड भी नाम किसने दिया, तो एंग्लो सेक्शन ने ही, एंग्लो सेक्शन वालों ने ही दिया। और ये एंग्लो सेक्शन जो है ये कब इंग्लैंड पर, जो इंग्लैंड अभी हम कह रहे हैं, जो लोगों ने नाम दिया इंग्लैंड पर, कब वे धावा बोले थे, कब बोले थे, तो ये 5th सेंचुरी के आसपास वे वहां धावा बोले थे, याद रखिएगा। और ये प्लेस इंग्लैंड, और ये कब से इंग्लैंड के रूप में लोग जानते हैं, तो 1000 एडी से लोग इंग्लैंड, बस हाल फिलहाल सोचिए 1000 एडी से इंग्लैंड अस्तित्व में आया है, ठीक है, उस समय से इंग्लैंड बोला जाता है। और ये जर्मनिक इन्वेडर से, ये जर्मनी आक्रमणकारी थे जिन्होंने इंग्लैंड पर कब्जा किया और वहां की भाषा बोली सब बदल दिया। वे लोग क्या कहलाते थे, उनको क्या कहते थे, ये इंग्लैंड के जो नेटिव थे उनको क्या कहते थे, क्या कह के पुकारते थे, वे उनको सैक्सन कह के पुकारते थे। इंग्लैंड के जो नेटिव थे, जो निवासी थे, वे उनको क्या कहते थे, सैक्सन कहते थे। कि जर्मनी के इन्वेटर जो आक्रमणकारी थे उनको कहते हैं अरे सेक्शन आ गया सब, सेक्शन आ गया सब, ठीक है ना, वही धावा बोलता है सब। लेकिन सेक्शन वाले उनको क्या कहते थे, जो इंग्लैंड के नेटिव थे, इंग्लैंड के जो नेटिव थे उसको इस सेक्शन वाले क्या कहते थे, जो धावा बोले थे, वो लोग क्या कहते थे, वो लोग उनको विलास कहते थे, विलास है सब, ठीक है। और ये समझ लीजिए बात को कि क्या हुआ था, इंग्लैंड पर धावा बोला जर्मनी की कुछ जनजातियां, और वही जनजातियां उनको इस सेक्शन कहते थे, और ये सेक्शन जो है इंग्लैंड के जो निवासी थे उनको विलास कहते थे। ये सब कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, एक बार में समझ गए हम लोग कि कहानी कहां से थी और कैसे कैसे ये शुरुआती दौर में इंग्लिश का अस्तित्व आया। तो एंग्लो सेक्शन ये लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे, जो आपस में वे लोग बोलते थे, उनकी भाषा थी ट्यूटोनिक। वे संस्कृत नहीं बोलते थे, फ्रेंच नहीं बोलते थे, इंग्लिश नहीं बोलते थे। हालाहाली में आप लोग इंग्लिश मत मार दीजिएगा रे भाई, वे बोलते थे ट्यूटोनिक, ध्यान रखिएगा, वे तो अपनी भाषा ट्यूटोनिक बोलते थे। और जब इंग्लैंड में आए तो इंग्लैंड में इंग्लिश बना दिए, उसको इंग्लैंड ने नाम दे दिया, एक नई भाषा दे दी, इंग्लिश भाषा दे दी। और ये वहां पर 5th सेंचुरी में आए थे और 1000 एडी में उन्होंने इंग्लैंड ने नाम दिया था। और वे लोग
वे लोग ये इंग्लैंड के नेटिव्स को क्या कहते थे? सेक्शन कहते थे। ये सेक्शन इंग्लैंड के नेटिव्स को क्या कहते थे? विलास कहते थे। एकदम याद है सर, एकदम। देखिए ये एंग्लो सेक्शन ये कहां रहते थे? तो यूरोप के नॉर्थ में तो थे ही, और किस साइड में थे? और ये वेस्ट में थे। ये नॉर्थ और वेस्ट में रहते थे, ठीक है ना। और ये एंगल, सेक्शन, ये जूट, ये सब को मिलाकर हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? इन सब को मिलाकर हम लोग एंग्लो सेक्शन कहते हैं। और ये लैटिन, ग्रीक और संस्कृत, ये सब लैंग्वेज किससे आया हुआ है? तो ये सब लैंग्वेज आया है इंडो यूरोपियन फैमिली से आया हुआ है। और संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, ये सब जितने ये एंशिएंट लैंग्वेज है, प्राचीन लैंग्वेज है, इनको क्या कहते हैं? इनको क्लासिक कहते हैं। और इससे इतना ही क्वेश्चन है। हमको आशा है कि हम सारे क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, और एग्जाम में आएगा तो एकदम बिना कुछ सोचे भी हम लोग ठोक सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत सुंदर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।